अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका एक्सरसाइज 4.1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें हमने कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6x + 12। तो इसमें अगर हम देखें ये हमारे पास 6 टेबल है, हमने 6 को कॉमन लेना है। तो इस साइड पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है x प्लस और 6 2 12 6 2 12। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास है 6। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास 5 का टेबल बनता है। ये 5 टेबल 5 3 15 और 5 4 20 और y भी हमारे पास कॉमन है। तो 5 को भी हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा 3y क्योंकि ये स्क्वायर है। 1y बाहर आएगा, 1y अंदर आएगा, प्लस 5 4 20 और y ऑलरेडी इसके साथ है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारे पास है 5y। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें -12x² - 3x। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टेबल कॉमन है और माइनस एंड x की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है -3x। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 3 4 12 और x² है 1x इसके साथ आया तो 1x अंदर आएगा। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है तो इनसाइड हमारे पास आएगा प्लस और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1। ठीक है, क्योंकि -3x हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 भी मैं लिख चुकी हूँ। तो हमारे पास फैक्टर हमारे पास कॉमन है वो है 4a and b। ठीक है, तो 4 1 का 4, a बाहर लिख लिया है तो एक अंदर आएगा, प्लस 4 2 8, ए भी हमारे पास कॉमन है और बी हमने 2 बी थे तो ए को कॉमन लिया है, एक इनसाइड आएगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास है 4ab। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ही फैक्टर कॉमन है जो कि है x। तो यहाँ पे रह जाएगा y -3 2x है तो 1x बाहर आया तो 1x अंदर आएगा, प्लस 2 और एक x हमने कॉमन लिया है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो 3a² b - 9ab² + 15ab। यहाँ पे हमारे पास 3 टेबल कॉमन आ रहा है और इसके साथ ही a और b भी कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा a -339 339, a भी कॉमन है, b² है तो 1b इधर है 1b इधर आ जाएगा, प्लस 3 5 15 और a भी ऑलरेडी हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो है 3ab। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फैक्टराइज। क्वेश्चन हमारे पास 1 है 5x + 15। अगर यहाँ पे हम देखें सिंपली तो यहाँ पे हमारे पास 5 टेबल कॉमन आ रहा है और यहाँ पे रह जाएगा x + 5 3 15। तो यही सिंपल इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x² + 4x + 3। अब आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। हम फैक्टराइज कर रहे हैं, उसके लिए हमने ऐसी दो वैल्यूज़ को लेट करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए और उसी को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेके 1 का 3 और 3 और 1 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यानी दोनों को एक साथ हमारे पास प्लस का साइन ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² प्लस, अब इस 4 की जगह पे हमने लिखना है 3x प्लस x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम x लिखेंगे प्लस 3। ठीक है, 3 को हमने एज इट इज़ लिखना है। अब हमने इसके पेयर्स बनाने हैं। तो x² + 3x में से अगर देखें तो इनमें से जो कॉमन वैल्यू है वो है x। यहाँ पे रह जाएगा x + 3। ठीक है, प्लस और यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम 1 लेंगे। इनसाइड हमारे पास यहाँ पे होगा x + 3। ठीक है, आपको हर हाल में ये दो ब्रैकेट्स को एक जैसा ही लाना है। अब इन दोनों में से हम एक ब्रैकेट लिखेंगे जो कि है x + 3 और जो बाहर वैल्यू है यानी x + 1 को भी हम 1 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं वो है x + 3 और x + 1। पार्ट 3 हमारे पास है x² + 6x + 8। इसके भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं सेम उसी तरह, यानी 8 को हमने देखना है कि मल्टीप्लाई में हमारे पास 8 आए और वहीं प्लस माइनस करने से हमारे पास 6 आए। इस तरह अगर हम देखें 4 × 2 4 2 8 और 4 और 2 को हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। ठीक है, तो वो दो पेयर्स हमारे पास होंगे 4 और 2। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x² प्लस, अब इसकी जगह पे हमने ये दो पेयर्स लिखने हैं यानी 4x + 2x + 8। अब यहाँ पे हमें कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन है x, इनसाइड रह जाएगा x + 4 प्लस यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 2 तो यहाँ पे होगा x प्लस और 2 4 8 2 4 8। दोनों ब्रैकेट सेम है, इट्स मीन ये सही है। तो यहाँ पे बाहर जो वैल्यू है उनका भी हमने एक ब्रैकेट बना लेना है और जो इन दोनों में से भी हमने एक ब्रैकेट लिखना है यानी x + 4। इसके जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं वो है x + 2 और x + 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x² + 4x + 4। ये भी इजी है। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास है 4 यानी मल्टीप्लाई में हमें चाहिए 4 और प्लस माइनस में भी 4 चाहिए। अगर आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4 और 2 और 2 को हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 4। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x² + 2x + 2x + 4। अब हमने कॉमन देखना है, इनमें से कॉमन हमारे पास है x, यहाँ पे है x + 2
और यहाँ पे भी हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ इनसाइड रह जाएगा x प्लस और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है x प्लस 2 और एक ब्रैकेट हम इसमें से लिखेंगे जो कि है x प्लस 2, यानी दोनों सेम ही आई हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास ये दोनों एक जैसी हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इट्स मीन ये हमारे पास 2 टाइम है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फैक्टराइज, यानी इसके भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं। पार्ट 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, यानी हमने ऐसे दो पेयर्स लेने हैं, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -12, और उन्हीं पेयर्स को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए +1, क्योंकि ये हमारे पास प्लस एक्स है, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास है 1, ठीक है। तो अगर हम +4 - 3 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस और 4 3 12, और सेम इसी को अगर हम प्लस माइनस करें, यानी प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 को माइनस करें तो आंसर आता है +1, और जो है वो बड़ी वैल्यू है और उसके साथ हमारे पास साइन है प्लस का, तो आगे साथ भी साइन आएगा प्लस का, ठीक है। तो हमारे पास जो दो पेयर्स होंगे वो होंगे +4x और -3x - 12। आपने यहाँ पे साइन को गौर से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है वो है x की, इनसाइड भी x आएगा +4, और इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें -3, इनसाइड प्लस का साइन आएगा, और 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो हमारे पास आपने कोशिश करनी है कि आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, तभी आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। तो एक ब्रैकेट हम बनाएंगे जो बाहर वैल्यूज़ है, यानी x - 3, और एक इनमें से हम ब्रैकेट लिखेंगे जो कि है x + 4, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो x - 3 और x + 4। 2 भी बहुत इजी है, x स्क्वायर + 7x + 10। आपने मल्टीप्लाई में वो वैल्यूज़ लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और उसी को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए +7, ठीक है। वो दो वैल्यूज़ हमारे पास हो सकती है 5 2 ज़ा 10, और 5 और 2 को हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x स्क्वायर + 5x + 2x + 10, कॉमन लेना है हमने, इनमें बस कॉमन वैल्यू आएगी x की, इनसाइड भी x है +5, और इनमें से हम कॉमन देखें तो हमारे पास आता है 2, और x + 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब हमने बाहर वालों की एक ब्रैकेट बनाना है और एक ब्रैकेट इनमें से लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो है x + 2 और x + 5। तो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 हमारे पास है x स्क्वायर -6x + 8। अब आपने गौर किया है यहाँ पे हमारे पास आया है माइनस का साइन, और इसके साथ हमारे पास है प्लस का साइन, यानी हम ऐसे साइंस लेने हैं, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस आए, और उन्हीं को अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का साइन आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं वो है -4 और -2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 8, और यहाँ पे अगर हम माइनस माइनस प्लस करें 4 and 2 6, और बड़ी वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दो पेयर्स हैं, x स्क्वायर -4x और -2x + 8, ठीक है। इसमें हमने कॉमन लेना है, यहाँ पे आ जाएगा x और -4, यहाँ से हम -2 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 4 8, ठीक है। अब हमने बाहर वालों का एक ब्रैकेट बनाना है, x - 2, और एक ब्रैकेट हमने इसमें से लेना है क्योंकि ये सेम है, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं वो है x - 2 और x - 4। इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 हमारे पास है x स्क्वायर -10x - 24। अब आपने यहाँ पे गौर से देखना है कि हमारे पास अगर वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -24 आना चाहिए, और उसी को अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर -10 आना चाहिए, ठीक है। हम ले -6 और 6 + 4 ले, 6 4 24 आता है, प्लस माइनस -24, ठीक है। लेकिन अगर हम इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है -2, ठीक है। लेकिन हमें -2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, -10, इसलिए हम डिफरेंट वैल्यूज़ को देखेंगे। देखिए -12 + 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 2 ज़ा 24, और प्लस माइनस माइनस का साइन, ठीक है। और इसी को अगर हम प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस, और 12 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है -10, क्योंकि हमारे पास 12 जो है वो बड़ी वैल्यू है, उसके साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन है, तो आंसर के साथ भी नेगेटिव का साइन आएगा, यानी वो दो वैल्यूज़ हमारे पास है -12 और +2 ना है। x स्क्वायर -12x - 2x - 24, इसमें से हमने कॉमन कंसिडर करना है, तो वो है x, और इनसाइड रह जाएगा x - 12। यहाँ से अगर हम, यहाँ पे हमारे पास है +2, तो +2 इनसाइड हमारे पास आएगा x, यहाँ पे आएगा -2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 24, ठीक है। अब हमने बाहर जो वैल्यूज़ है उनका एक ब्रैकेट बना लेना है, और जो हमारे पास ये सेम है इसमें से एक ब्रैकेट को लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 हमारे पास है x स्क्वायर -x - 56।
क्वेश्चन भी बहुत ईजी, ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -56 आए और उन्हीं को प्लस माइनस करने से हमारे पास आए -1, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हमारे पास है -8 को अगर हम +7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 8 56 और प्लस माइनस माइनस। इसी तरह अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है -1, ठीक है। तो वो दो वैल्यूज हमारे पास है -8 और +7 की। एक्स स्क्वायर -8x + 7x - 56, ठीक है। इसमें से हम कॉमन लेंगे x को, बाकी हमारे पास इनसाइड रहता है x -8 + 7 को हम कॉमन ले रहे हैं तो इनसाइड आएगा x -7 8 7 8 56, ठीक है। तो इसमें से हमने एक ब्रैकेट बाहर वाली बनानी है, एक ब्रैकेट हमने ये लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन का पार्ट 6 हमारे पास है y² + 4y - 12 लेनी है, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -12 आए और उन्हीं को प्लस माइनस करने से हमारे पास आए 4। ऐसी दो वैल्यूज हैं +6 - 2, यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें 6 2 = 12 और प्लस माइनस माइनस, और इन्हीं को अगर हम प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 को माइनस करें तो आंसर आता है 4, और बड़ी वैल्यू हमारे पास 6 है तो इसके साथ हमारे पास साइन है प्लस का, तो आंसर के साथ भी आएगा प्लस का साइन, ठीक है। तो वो दो वैल्यूज हमने जो लेनी है वो है +6y और +2y - 12। यहाँ पे मुतगय्यर जो यूज़ हुआ है वो है y, तो इसलिए हमने इसके साथ y लेना है। कॉमन देखें तो आ रहा है y, इनसाइड रह जाएगा y +6 +2, सॉरी यहाँ पे हमारे पास है माइनस का साइन, यहाँ पे है माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस अगर हम बाहर कॉमन ले रहे हैं तो इनसाइड आएगा प्लस का साइन, यानी प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 2 6 12 2 6 12, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई है, इट्स मीन ये करेक्ट है। एक ब्रैकेट हमने बाहर वाली वैल्यूज़ को बनाना है और इसमें से हमने एक ब्रैकेट को लिख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 2 पार्ट्स हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है y² + 13y + 36। अब हमने ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 36 आए और उन्हीं को माइनस करने से हमारे पास +13 आए। तो ऐसे दो पेयर्स हमारे पास अगर हम देखें 6 6 36 आता है, लेकिन 6 6 को हम प्लस करें तो हमारे पास 12 आता है, 13 नहीं आता है, ठीक है। तो हमने दूसरे टेबल्स देखते हैं। अगर हम +9 को मल्टीप्लाई करें +4 से, 9 4 36 प्लस प्लस प्लस, और इसी तरह अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आता है +13, ठीक है। तो वो दो पेयर्स हमारे पास होंगे +9y + 4y + 36, ठीक है। इसमें से हमने कॉमन लेना है जो कि है y वैल्यू +9, और यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो इनसाइड आएगा +4 9 36, 4 9 = 36, ठीक है। इन ब्रैकेट बनानी है और एक इसमें से हमने लिख लेना। नंबर 8 हमारे पास है x² - x - 2। तो सिंपल हमने यहाँ पे देखना है कि हमें -2 चाहिए और -1। तो हम अगर -2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 2 1 = 2 और प्लस माइनस माइनस। इसी तरह अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस, और 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आता है, और बड़ी वैल्यू हमारे पास है -2, तो हम आंसर के साथ लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं वो है x⁴, -2x -x +x और -2 की। यहाँ पे कॉमन हमारे पास है x, इनसाइड है x -2। इन दोनों के दरम्यान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह x -1 का एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें से भी एक ब्रैकेट को हम लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फैक्टराइज। हमने इन सबको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x² + 7x + 3। स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम फैक्टराइज करना चाहें, इसको हम इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास x² के साथ वैल्यू मौजूद है जो कि है 2 की वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पे हमारे पास x² के साथ कोई वैल्यू मौजूद नहीं थी, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन चूंकि अब हमारे पास यहाँ पे x² के साथ वैल्यू मौजूद है तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 2 3 = 6। अब हमें ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए 6, और उन्हीं को अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए 7, ठीक है। हमने यहाँ पे कंसिडर करना है कि यहाँ पे हमारे पास है 6, तो यहाँ पे अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 6 1 = 6, और 6 और 1 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 7, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी 6 एंड 1 की। क्वेश्चन आपने एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे हमने अब वैल्यूज़ लेनी है जो कि है 6x + x + 3, ठीक है। 7x की जगह पे हमने लिखना है 6x + 1। 1 को लिखें तो इसका मतलब ही है 1, यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम पेयर्स बना लेते हैं, तो 2 और x हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा x + 2 3 = 6, और x हमने कॉमन लिया है, प्लस यहाँ पे अगर हम कॉमन देखें तो हमारे पास कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे हम लेंगे 1 और इनसाइड आएगा x + 3, ठीक है। तो ये दो ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आई हैं, इसमें से हम 1 ब्रैकेट लिखेंगे और एक ब्रैकेट हम बनाएंगे आउटसाइड वैल्यूज़ का जो कि है 2x + 1, ठीक है। तो इसको हमने फैक्टराइज किया है।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2x² प्लस 11x प्लस 15। सेम प्रोसीजर हम यहीं पे भी करेंगे। 15 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 30। ठीक है, अब हमें ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आए, और अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए 11 का। हम देखें वैल्यूज़, तो +6 और +5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 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 6 5 30, और 6 और 5 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 11। ठीक है, तो वो दो वैल्यूज़ हमारे पास होंगी 6 एंड 5। क्वेश्चन को हमने लिखना है। अब हमने यहाँ पे लिखना है +6x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमन लेना है 2x, 1x इनसाइड आएगा, प्लस 2 3 6 प्लस यहाँ पे हम 5 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 टेबल है दोनों में, अंदर रह जाएगा x प्लस और 5 2 3 6, तो और यहाँ पे x आएगा, और यहाँ से अगर हम 5 टेबल देखें तो 5 3 15। ठीक है, 5 3 15, एक ब्रैकेट आएगा 2x प्लस 5 का, और एक ब्रैकेट होगा x प्लस 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4x² प्लस 13 प्लस 3। सेम हम प्रोसीजर यहीं पे करेंगे। 4 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास 12 आना चाहिए और प्लस माइनस में 13 आना चाहिए। ये सिंपल है, 12 1 12, और 12 में हम 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। ठीक है, दो वैल्यूज़ हमारे पास होंगी 12 एंड 1। 13x प्लस 3, तो दो वैल्यूज़ हमारे पास है 4x² प्लस एक वैल्यू हमारे पास है 12x, प्लस यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट x लिखना है, और यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 4x, इनसाइड रह जाएगा x प्लस 4 3 12, और x ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ पे हम लेंगे 1 कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 3। तो एक ब्रैकेट हमने यहाँ पे लेना है और एक ब्रैकेट इनमें से लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है दो फैक्टर्स। सेम हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास है 6 और प्लस माइनस में हमें चाहिए 5। ठीक है, तो 3 2 6, 3 2 6, और 3 को हमने प्लस करना है 2 में, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। 3x² प्लस 5x प्लस 2 के फैक्टर्स हमारे पास आएंगे 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। 3x हमने कॉमन लेना है, इनसाइड रह जाए x प्लस 1, 3x 1 3x, प्लस यहाँ से हमने 2 कॉमन लेना है, इनसाइड आएगा x प्लस 2 1 2। तो हमारे पास दो ब्रैकेट होंगे 3x प्लस 2 और x प्लस 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 3y² माइनस 11y प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सेम प्रोसीजर करना है, 6 3 8 में, और माइनस 11 आना है प्लस माइनस में। तो ऐसी दो वैल्यूज़ हमारे पास है 9 -9 और -2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 18, यानी माइनस माइनस प्लस, और 9 2 18। इसी तरह अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस, 9 × 2 हमारे पास हो जाएगा 11, और साइन जो है बड़ी वैल्यू के साथ है जो कि है -9, तो हमारे पास आएगा -11। ठीक है, तो इस तरह आपने साइन का भी ख्याल रखना है। 3y² 11y प्लस 6, तो यहाँ पे इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, -9y। अब y में क्वेश्चन है तो हमने मुतगय्यर y लेना है, y 2y प्लस 6, 3y हम कॉमन लेंगे, इनसाइड आएगा y, माइनस 3 3 9, यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो इनसाइड रह जाएगा y, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेंगे तभी हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा, 2 3 6। ठीक है, तो एक ब्रैकेट हम लिखेंगे 3y - 2, और एक ब्रैकेट लेंगे y - 3। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स से। नंबर 6 हमारे पास है 2y - y प्लस 2, तो 2 2 4। ठीक है, प्लस में 4 चाहिए और माइनस में 5, तो ये भी बहुत इजी है, हम सिंपली लेट करना है -4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 1 4, और माइनस माइनस प्लस का साइन। यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस में देखें तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और बड़ी वैल्यू हमारे पास 4 आएगा माइनस। 2y² वैल्यूज़ हमारे पास है 4y और -y, 1 की जगह पे हम सिर्फ y भी लिख सकते हैं 2, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2y, तो इनसाइड रह जाएगा y, और 2 2 4, माइनस 1 लिया है, इनसाइड रह जाएगा y, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 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 प्लस, और 1 2 2। ठीक है, तो हमने लिखना है 2y - 1, और एक ब्रैकेट हम लिखेंगे y - 2 की। हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट हमारे पास है 4g² - 11z प्लस 6। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आता है 24, और प्लस माइनस में हमें चाहिए -11। ठीक है, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 8 3 24, और तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और इसी तरह -8 - 3 को अगर हम सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, 8 और 3
11 और साइन हमारे पास आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि है -8 तो -11। इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखनी है 8z और -3z + 6। यहाँ से हमने कॉमन लेना है 4z, इनसाइड रह जाएगा z -4 to 8 और माइनस यहाँ से हमने कॉमन लेना है 3 को, इनसाइड रह जाएगा z और माइनस माइनस प्लस 3 to 6। तो ब्रैकेट हमारे पास है 4z - 3 और सेकंड ब्रैकेट हमारे पास है z - 2 का। ठीक है, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखें जो कि है 6 + 7x - 3x²। तो ऑर्डर जो इस क्वेश्चन का है वो उलट साइड से शुरू हुआ है, यानी x² हमारे पास राइट साइड से शुरू हो रहा है। अगर हम इसको तरतीब से लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा -3x² + 7x। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है 6 की, जिसके साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास है प्लस का साइन, तो हम लिखेंगे +6। ठीक है, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो इनसाइड हमारे पास रह जाएगा 3x²। ये साइन उलट हो जाएंगे, ये माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा -7x और ये हो जाएगा -6। ठीक है, अब हमने इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ है इसको सॉल्व करना है। तो 6 3 ज़ा 18, माइनस में 18 चाहिए और माइनस में 7। हमें ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए -18 और उन्हीं को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आए -7। ठीक है, तो हमारे पास है -9 + 2, साइन चाहिए माइनस का, तो प्लस माइनस -9 2 ज़ा 18 और इनको अगर हम सॉल्व करें -9 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आता है -7, जो कि एग्जैक्ट यही वैल्यूज़। अब इस साइन को हमने एज इट इज़ लिखना है। अब हमने बड़ी ब्रैकेट लगानी है क्योंकि इनसाइड हमारे पास यहाँ पे और वैल्यूज़ आएंगी जो कि है -9x + 2x और -6। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें से हमें कॉमन लेना है तो ये हो जाएगा 3x और इनसाइड आएगा x - 3 3 ज़ा 9 प्लस यहाँ से हम कॉमन लें तो 2 कॉमन आ रहा है और इनसाइड आएगा x - 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो हमारे पास एक ब्रैकेट आया है 3x + 2 का और सेकंड ब्रैकेट हमारे पास है x - 3। ठीक है, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं साइन को और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सरसाइज यानी 4.1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 4.2। तो आपने कनेक्ट रहना है और उसके लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।